जो सोचा वो तो नहीं हुआ, पर एक अच्छा सरकार चुना जा सकता था। ऐसा ही कुछ आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें जो मेरे समझ के हिसाब से हम सभी के लिए बेहतर हो सकती है, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएँ कि आखिर में मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा समय हमारे सामने आ चुका है, नवंबर का महीना, जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पूरा फेस्टिवल भरा समय रहेगा, जिसमें दीपावली होंगे, लक्ष्मी पूजा होगी, काली पूजा होगी, भाई दूज होगा, गोवर्धन पूजा होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए और समस्त देश के लिए छठ पूजा का भी एक काफ़ी अच्छा मौका है। इसी के साथ में देवउठनी एकादशी का भी समय होगा। तो कहना चाहिए कि अब जो समय है ना, वो पूरे त्योहारों का समय है, और इस त्योहारों के समय में जो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक जो त्यौहार है ना, वो भी गर्मा गर्मी के रूप से चालू हो चुका है। और आने वाले नवंबर में, मतलब परसों जो नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, और इस महीने में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और इन राज्यों के चुनाव के नतीजे तो दिसंबर में आएंगे। लेकिन अभी इस चुनाव में हम क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने एक अच्छे गवर्नेंस को चुन सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर आपका कोई भी विधायक प्रतिनिधि जो कि आपके विधानसभा से खड़ा होता है, और अगर वो आपके पास में किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से, किसी के भी माध्यम से संपर्क नहीं करता ना, तो मेरे ख्याल से आपको उसे बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे वो भाजपा का क्यों ना हो, कांग्रेस का क्यों ना हो, आम आदमी का क्यों ना हो, किसी का भी हो, मेरे ख्याल से उस व्यक्ति को आपको बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए। रीज़न नंबर 1, कि अगर वो विधायक प्रतिनिधि आपके इलेक्शन और चुनाव के नतीजे के बाद ही जीतेगा, लेकिन अगर वो आपके एक वोट की कीमत नहीं समझ रहा है, तो आपके वोट देने के बाद आपके उस वोट का जो मूल्य है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस विधायक प्रतिनिधि को आपके वोट की कीमत समझाने के लिए आपको नोटा का विकल्प दबाना चाहिए। नोटा का विकल्प क्यों? क्योंकि चाहे विधायक किसी पार्टी को, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन आपकी जागरूकता और आपकी सतर्कता और आपकी समझदारी आपके एक वोट को बर्बाद होने से बचा सकती है। तो नोटा का विकल्प इसलिए दबाना है क्योंकि आपका काम तो वैसे भी वो चुनाव के पहले नहीं आया, आपके द्वार नहीं आया, तो क्या भरोसा कि वो आपके द्वार चुनाव जीतने के बाद आए। आपको उसके द्वार द्वार भटकना पड़ेगा। आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि जो भी आपका विधायक प्रतिनिधि हो, या आने वाले समय में हमारे पास में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद का भी जो चुनाव लड़ा जाएगा, और उस दौरान क्या जो हमारे सांसद होंगे वो हमारे गली मोहल्ले या फिर कहीं पर भी चौपाल लगा करके हमारी कोई सुनवाई कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ना बेसिकली समझ में तब आता है जब हम किसी खराब गवर्नमेंट को चुन लेते हैं, लेकिन वो चुनने के बाद फिर साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही बातें होती हैं, फिर 3 साल चलने देते हैं, फिर समय आएगा तो बदलेंगे, इस रवैये के हिसाब से वो गवर्नमेंट चुन ली जाती है और चलती रहती है। और यही सारी चीज़ें लगातार जो वो देखते आ रहे हैं, और इसीलिए भारत का जो वो राजनीति का जो कह सकते हैं एक तरीके से स्तर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है। और भारतीय राजनीति का स्तर गिरने के पीछे के बहुत सारे वजह है, जिसके बारे में हम आने वाले समय पर और किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले थे चुनाव के बारे में। तो पहले उसको समझते हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे तो दिसंबर में घोषित होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन उसके नतीजों को हम अपने हिसाब से भी निर्धारित कर सकते हैं कि भाई अगर आप हमारे किसी भी तरीके के विकास का क्या कह सकते हैं उसे, किसी भी तरीके से विकास का अगर आप हमें आश्वासन नहीं दे रहे हैं, तो क्या भरोसा कि आने वाले समय पे आप हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, किस सरकार को आप अपने विधानसभा में लाने जा रहे हैं। जो विधायक आपके लिए रोड ना ला सका, जो विधायक आपके गली में नालियों की सुविधा ना करवा सका, जो विधायक आपके मोहल्ले में डस्टबिन ना लगवा सका, कचरों के डिब्बे ना लगा सके, जो आपके मोहल्ले की साफ सफाई ना करा सके, जो आपके पीने के लिए पानी की व्यवस्था ना करा सके, जो आपके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था ना करा सके, जो आपके मोहल्ले के लिए किसी भी तरीके से स्वास्थ्य सुविधा की मुहैया ना करा सके, जो आपके बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में मिलने वाली सुविधाओं को भी बेहतर ना करा सके, जो सरकारी स्कूल में अच्छी क्वालिटी के एजुकेशंस प्रोवाइड ना करा सके, जो आपके आसपास में, जैसा मैंने स्वास्थ्य के लिए तो बोल ही दिया, वहाँ पर एक अच्छी सुविधा मुहैया ना करा सके, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाई। सब आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप किसको चुनने जा रहे हैं। अगर वो इन सभी चीज़ों को मुहैया नहीं करा पाया, तो क्या खाक वो आपके लिए विधायक बना? विधायक का काम होता है ना आपके लिए काम करना, आपकी अपनी जनता के लिए काम करना। लेकिन आपने उन्हें चुन लिया और वो बन गए राजा। 5 साल जब चुनाव होने वाला होता है ना, तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक ना ये आपको आपके गली मोहल्ले में दिखेंगे। फिर उसके बाद 5 साल के बाद भूल जाइए,
फिर आप इनके गली मोहल्ले में दिखेंगे। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि चुनाव 2 चरण में होते हैं, पहला चरण कि विधायक आपके पैर के नीचे और दूसरा चरण कि आप विधायक पैर के नीचे। तो बात सही है, इसको प्रूफ नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ यही प्रूफ करना है कि भाई तुम सरकार के नौकर तो हो, हमारे भी नौकर हो। हमारे चुने जाने के बाद ही तुम वहाँ उस गद्दी पर पहुँचे हो और तुम्हारा काम है हमारा प्रतिनिधित्व करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमने राजा बना दिया और तुम राजा बन करके बैठ गए और अब तुम्हारा कोई दायित्व नहीं सरकार या फिर जनता के प्रति। हमें उन दायित्वों का निर्वहन उनसे करवाना होगा, उन्हें बताना होगा कि उनका अधिकार क्या है, हमारी जनता को हमें बताना होगा कि हमारा अधिकार क्या है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा मेरे भाई, हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारी जो पढ़ी लिखी जो जनता है ना, मुझे उनसे तो मतलब मैं तो सोचता हूँ कि यार शर्म आनी चाहिए। सॉरी टू सेइंग दिस वर्ड बट एटलीस्ट आपको सोचना तो चाहिए यार कि इतना तो हम समझदार हो चुके हैं कि हम अपने बेहतर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और आने वाले भविष्य के लिए 5 साल बहुत लंबा समय होता है। 5 साल लगभग लगभग आप देखेंगे तो 15 18 मतलब 16 17 1700 दिन के आसपास होता है टोटल। ठीक है, वो 1700 दिन आप उन्हें देने जा रहे हैं और वो 1700 दिन जो आप उन्हें देने जा रहे हैं ना, वो ऐसा वैसा दिन नहीं है भाई, वो आपकी ज़िंदगी के 1700 दिन है लगभग लगभग। तो आपको सुनिश्चित करना है कि वो आने वाला 1700 दिन आपके हिसाब से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना यार, देखो अल्टीमेटली आपके टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी मिलती है, तो वो हुए ना आपके नौकर। तो उन्हें एहसास दिलाओ ना भाई, अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास में ये राइट्स हैं कि हम उनको वोट ना दे करके नोटा का विकल्प दबाएं। भाई बन जाओ नोटा वाले, क्या दिक्कत है किसी पार्टी का समर्थन देने के लिए? ज़रूरत है क्या? या लोग आपको 500 2000 रुपये दे करके आपके 5 साल के लिए अधिकार आपसे छीन लिए और कल को आप अगर उनसे आप कहने जाएं तो बोले कि भैया 500 रुपये लिए थे ना, मुंह बंद करके रहिएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई 500 रुपये 200 रुपये में बिकने की कोशिश मत करो, एक पौवा दारू में बिकने की कोशिश मत करो। उन्हें उनका अधिकार दिखाओ, उन्हें उनका काम बताओ, आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, सामने तो आओ। बदलाव क्या आएगा देखा जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बदलाव मिलेगा और आएगा। तो चलिए, क्यों ना एक अच्छे गुड गवर्नेंस की तैयारी में लग जाते हैं। आने वाले 7 तारीख और 17 तारीख को जो वो इलेक्शंस होंगे छत्तीसगढ़ में, तो एक बेहतर सरकार के लिए हम प्रण लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो अच्छे के लिए काम करेगी। सरकार हर अच्छा होता है यार, सभी अच्छे होते हैं, सभी अच्छे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर करके बात वही आती है कि अगर आपने जनता के लिए काम नहीं किया तो फिर आपने कोई काम नहीं किया। तो इसलिए विचार कीजिएगा, सोचिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त और परिवार के साथ में शेयर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नए और इसी तरीके के वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।